हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की। 12वीं रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री की। ऑलरेडी मैं फिजिक्स का वीडियो बना चुका हूं जहां पे आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में दे चुका हूं। और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 90 to 95% चांस है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं वैसे के वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे और ऐसे कैसे सेम क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा में भी आने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं भैया, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और ऐसे बच्चे जो त्रैमासिक स्पेसिफिक देख रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट आईएमपी है ये सारे क्वेश्चन। देखिए, आपका जो चैप्टर आने वाला है सबसे पहला, जिसका नाम है भैया विलियन, ठीक है, सॉल्यूशन। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका चैप्टर 1 आने वाला है यहां से, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे सारे क्वेश्चंस पर। और सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, क्योंकि ये जो चैनल है जो कि आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भी देता है, मोस्ट टाइम पे नोट्स आपको प्रोवाइड करता है, पूरी तैयारी करा रहा है आपको, ठीक है। चलिए, इकाई 1 विलियन के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस अपन लोग देखते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, वो सभी लोग ये जो डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं ये सारे तैयार कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार चेक कर लो तो आप सभी को आते हैं नहीं आते। एक बार चेक करो आते हैं नहीं आते। बाकी ऐसे बच्चे जिनको यहां से 90% लेके आने हैं, 90% लेके आने हैं, 100% नहीं लाना है। 100% लाना है तो सारे क्वेश्चन करेंगे, बाकी 90% लाना है तो जो मैं बता रहा हूं वो तैयार कर लेना। मोलरता, मोललता, मोल अंश ये तैयार करना है। पार्ट्स पर मिलियन तैयार करना है। इसके बाद अर्ध पारंगी झिल्ली तैयार करना है। हेनरी का नियम तैयार करना है। और ऑस्मोटिक एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आप लोग तैयार करेंगे। नॉर्मलता छोड़ सकते हैं आप लोग, आइसोटोनिक विलियन भी आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो बाकी टिक लगा रखे हैं इनको आप लोग पढ़िएगा। ये 2 नंबर में आने की पूरी संभावनाएं होती है। और आप लोग सभी जानते हो इस बार जो अफवाह फैल रही है कि 2 नंबर के क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे, 3 नंबर के 4 नंबर के कम कर दिए जाएंगे, तो ऐसे में 2 नंबर के क्वेश्चन आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। अच्छा भैया, सॉल्यूशन का क्या करें? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके देखते जाओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद यहां पे हमारे पास आ जाएगा आई, जे, जे के बाद यहां पे के एल, ये हमारे हो गए फिनिश। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, जो कि त्रैमासिक परीक्षा 2025 में आया था, प्री बोर्ड 2025 में आया था, सैंपल पेपर 2026 में आया था। राउल्ट्स का नियम जो कि आईएमपी आपके लिए हो जाता है। राउल्ट का नियम की व्याख्या कीजिए। इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे निर्धारित किया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जो कि 3 नंबर और 4 नंबर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलो देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 3, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनो, ऐसे बच्चे जो पीडीएफ का सोच रहे हो भैया पीडीएफ कहां मिल सकती है, बताऊंगा मैं आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड आप लोग कर सकते हो। लेकिन पहले आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार देखते जाओ। तो ऐसे बच्चे जो लिखना चाहते हैं लिखते भी जाओ, साथ साथ आप लिख भी सकते हो। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा यहां से एक और प्रश्न आता है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, मतलब पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में। आप देखो, एक बात ध्यान से सुनना, बहुत हलवा क्वेश्चन है ये और सॉल्यूशन भी इसका बहुत हलवा है। यहाँ पे डेल्टा एच लिखोगे, यहाँ पे इक्वल हटा देना, यहाँ पे इक्वल लगा, इक्वल की जगह पे नॉट इक्वल लगा देना, यहाँ पे इक्वल लगा, यहाँ पे नॉट इक्वल लगा देना। ऐसे करके भी आप लोग इजीली 2-2 नंबर ला सकते हो। 3 में से आप 2 नंबर तो कहीं नहीं गए, इतनी छोटी छोटी चीजें लिखोगे तो। इसी प्रकार से यहाँ पे डेल्टा एच को पॉजिटिव बताना, डेल्टा एच मिक्स को नेगेटिव बताना। ऐसे करके आप लोग जब पढ़ोगे ना, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। चलो अगला हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां, ये आप लोग देख लीजिए। मैं एक बार सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा इसमें से भी मोस्ट टाइम पे कौन से हैं। लेकिन जिनको 100% लाना है उनके लिए मैं सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 25 में ऑलरेडी आ रखा है ये क्वेश्चन, देख सकते हो आप लोग ये क्वेश्चन को। इसके बाद यहाँ से 26वां, यहाँ पे छठा क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, जो कि 25 में ऑलरेडी आ रखा है। ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करेंगे, एटलीस्ट फॉर्मुला तो आप लोग तैयार करके जाना। 7वां प्रश्न हमारे पास पाषाण दाब के ऊपर है, जिन्होंने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी उनको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। 8वां हमारे पास हिमांक के ऊपर है, हिमांक अवनवन के ऊपर है। ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। ये तैयार कर लिया तो ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ये ऊपर वाला, ठीक है। ऐसे करके एक एक क्वेश्चन तैयार करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार होता जाएगा। अब यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन 2026 की बोर्ड एग्जाम में आया था, जो लॉजिकल क्वेश्चन था। एल्कोहल एवं जल के 1 विलयन में आणविक अनियोग क्रिया की क्या भूमिका है, तो इसको भी आप लोग पढ़ के चले जाना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है।
फिर आपके लिए न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स भी दे देता हूं। एक न्यूमेरिकल ये तैयार कर लेना, एक ये तैयार कर लेना, एक ये वाला तैयार करेंगे, ये वाला तैयार करेंगे, यहां से ये वाला तैयार करेंगे। उसके बाद 15वां क्वेश्चन ये रहेगा, 16वां न्यूमेरिकल आपके लिए ये रहेगा, और उसके बाद 17वां न्यूमेरिकल ये रहेगा, 18वां ये रहेगा। इस तरीके से हमारे पास सारे प्रश्न हो जाते हैं तैयार। अब ऐसे बच्चे जिनको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाना है, उनके लिए 90%, 85% बहुत है। न्यूमेरिकल्स आप लोग एक दो स्टार्टिंग के लगा लो, बाकी क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर्मुला सबके पढ़ के जाना, फॉर्मुला सबके पढ़ के जाना, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन पहले ही दे दिए थे। चलो, आई होप आप सभी लोग 18 क्वेश्चन लगा लोगे। इसमें से भी मैं मोस्ट टाइम भी बताऊं 5-7 क्वेश्चन, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से। सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको सारी आनी चाहिए। ये जो डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे आपको तैयार करने हैं, ध्यान से सारे तैयार कर लेना। उसके बाद डेफिनेशन सारी हो जाएगी, परिभाषाएं सारी हो जाएगी, उसके बाद राउल्ट का नियम तैयार करेंगे। फिर ये दोनों क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे, अनादर्श आदर्श के बीच में डिफरेंस। उसके बाद धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बीच में अंतर याद करेंगे आप लोग। उसके बाद यहां से ये वाला प्रश्न याद कर लोगे 5वां, और यहां से नीचे जाएंगे हम लोग तो ये 8वां। एक करोगे तो एक ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा, और डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो बहुत हलवा हो जाएगा आपके लिए करना। ठीक है, उसके बाद ये दो क्वेश्चन हैं, वाष्प दाब ये वाला और ये वाला, इनको भी आप लोग पढ़ के चले जाना। बाकी नीचे के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इनको स्किप कर सकते हो। चलो अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं भैया। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है भैया? तो पीडीएफ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर भाषा में, डाउनलोड एड्यूस्टेट ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, एड्यूस्टेट ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे ये पीडीएफ सुपर पीडीएफ के सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एड्यूस्टेट ऐप पर आपको ले चलता हूं मैं। एड्यूस्टेट ऐप, सभी लोग एड्यूस्टेट ऐप डाउनलोड करके रख लेना। बहुत काम का ऐप है, जहां पे गवर्नमेंट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, सैंपल पेपर मिल जाते हैं, इसके अलावा ब्लूप्रिंट, सिलेबस, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 12वीं गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र की कंप्लीट पीडीएफ है। मात्र 99 रुपीज की पीडीएफ है। इसको आप लोग इजीली परचेस कर सकते हो बाय बटन पे क्लिक करके। बाय बटन पे क्लिक करके यहाँ से पे ऑनलाइन कर सकते हो, क्यूआर कोड पे पेमेंट करके भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। चलो आ जाते हैं फिर से यहीं पे विद्युत रसायन में। यहाँ से कुछ इजी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पढ़ लेना, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है ये पढ़ लो भले ही, तीसरा पढ़ लो, चौथा वाला क्वेश्चन ये रहेगा, 5वां ये रहेगा, छठा ये रहेगा, 7वां ये रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो। ऐसे बच्चे जो 100 की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे इनको मोस्ट टाइम भी चाहिए, मतलब कि वो क्वेश्चन जो आएंगे आएंगे। तो नस समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग तैयार करेंगे 100% के लिए। ये तो सबको याद करना है। नस्ट इक्वेशन पहला क्वेश्चन है, यहां से दीर्घ उत्तरी सार तैयार कर लेना। ये वाला प्रश्न तैयार करेंगे। इसके बाद ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये तैयार कर लेना, ये आईएमपी न्यूमेरिकल है जो हर बार आता है, ये वाला तैयार करेंगे। उसके बाद कोलरोश का नियम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको भी आपको तैयार करना है प्रॉपर तरीके से। फिर यहाँ से सेल स्थिरांक क्या है, विशेष चालकता है और सेल स्थिरांक के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार करेंगे। छठा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको तैयार करके जाना है। कोलरोश का नियम हो गया, एसएचई हो गया, उसके बाद ये हो गया हमारे पास प्रश्न। ये 3 प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हो। फराडे का नियम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फराडे का नियम, इसको तैयार करना है। उसके बाद शुष्क सेल, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं हो जाता है। फिर आगे हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो प्रश्न नंबर 10 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 11 हमारे पास है, इसको भी आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हो। और फिर नीचे से जो क्वेश्चन रहेंगे संसारण वाला, ये भी आप लोग स्किप कर सकते हो। अब कुछ न्यूमेरिकल वाले बच्चे जिनको न्यूमेरिकल चाहिए होते हैं, न्यूमेरिकल देख लो। प्रश्न नंबर 14 आप तैयार कर लो। 15वां न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कर लेना ये न्यूमेरिकल, क्योंकि सैंपल पेपर में आ रखा है, क्वेश्चन बैंक में आ रखा है, 25 की बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, फिर हमारे पास प्रश्न नंबर 16 रहेगा, ये तैयार कर लेना। 17वां क्वेश्चन ये रहेगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। चलो अब बात करते हैं रासायनिक बल गति की। अब ये जो चैप्टर है हमारा, ये नहीं आ रहा है, ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है भैया आपकी त्रैमासिक में, तो इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं। आ जाते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर डायरेक्ट। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक तत्वों के ऊपर। तो यहां से हमारे पास पहला प्रश्न हो जाएगा, क्या कारण है कि संस्करण तत्व और उनके अधिकांश यौगिक पैरामैग्नेटिक होते हैं। यहां से लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। लॉजिकल क्वेश्चन में जितने दे रहा हूं उनको आप लोग तैयार कर लो, बस यहीं से घुमा फिरा के आपसे पूछेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछेंगे। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, इसके बाद 5वां प्रश्न, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों स्टार्टिंग के। छठा प्रश्न भी आप लोग देखो, ये भी बहुत बार आ रखा है, 22 में, 19 में, 15 में, इसको भी तैयार कर लेना, बहुत सरल है। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल को नहीं छूना जनाब, इस तरीके से हम ट्रिक से याद करते हैं, इसको आप लोग याद कर लेना।
ठीक है। फिर सातवां प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आठवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास 9वां प्रश्न ये रहेगा, इसको भी छोड़ सकते हो आप लोग। 10वां प्रश्न छोड़ने की गलती मत करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख लो। फिर हमारे पास 11वां प्रश्न छोड़ सकते हो, 12वां आप लोग चाहो तो 12वां नहीं छोड़ना है, 11वां छोड़ सकते हो, लेकिन 12वां मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी 4 चीजें कवर हो रही है, 4 प्रॉपर्टीज कवर हो रही है, और चारों प्रॉपर्टीज ऊपर भी आपने तैयार करके आ चुके हो, तो बस यहाँ पे पढ़ना रहेगा। लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओगे पीडीएफ से, तो ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, बस यहाँ पे पढ़ना रहेगा आपको। चलिए 13वां प्रश्न देख लो एक बार, इसको छोड़ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाना, और ये क्वेश्चन तो आप लोग ऑलरेडी तैयार कर लोगे। कैसे? क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर पढ़ रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ घुमा फिरा के पूछा गया है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। फिर आपके लिए जो प्रश्न नीचे के हो जाएंगे, ये सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपने ऊपर पढ़ रखे होंगे, तो इनको एक बार रीडिंग लगा लेना, बाकी छोड़ सकते हो सारे क्वेश्चंस को। चलिए आते हैं उपसंयोजिक यौगिक के ऊपर। तो यहां से आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जटिल यौगिक के ऊपर तैयार कर लेना। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा विक लवण का। फिर लिगेंड क्या होते हैं ये बताना है आपको। चौथा आपको केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में बताना है। उसके बाद छठा क्वेश्चन हमारे लिए कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। तो ये स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चन हैं, ये बहुत 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 इजी हैं। इसी के अंदर आप लोग समझ सकते हो, ये जो आपके लिए फॉर्मूला है, ये कंपाउंड है, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बन जाएंगे। समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है। फिर आपके लिए 7वां प्रश्न ये रहेगा, 8वां ये रहेगा, उसके बाद 9वां ये रहेगा, और 10वां प्रश्न आपको ये तैयार करना है। 11वां आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। छोटा सा चैप्टर है यार, आधे घंटे बैठोगे तो आधे घंटे में सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे, क्योंकि इसमें कुछ रटना वाला चीज नहीं है, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, समझ में आता जाएगा आपको, क्योंकि एक ही चीज के ऊपर पूरा चैप्टर घूम रहा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के ऊपर। द्विक लवण के बीच में अंतर पढ़ लेना। 13वां प्रश्न हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है। अब जैसे बच्चे जिनको थोड़ा सा टफ लग रहा है ये चैप्टर, तो वो ये वाला टॉपिक छोड़ देना, हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक छोड़ देना पूरा, ठीक है, संकरण वाला टॉपिक आपको पूरा छोड़ देना। अब नामांकन में आपके लिए मैं नामांकन दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। तो डी वाला, ई वाला, एफ वाला, आई वाला, जे वाला, के वाला, आई वाला, और यहां से आप लोग देख लीजिए पी वाला, ये आप ऑलरेडी देख सकते हो, ये इतने इंपॉर्टेंट है। फिर इनके सॉल्यूशन भी आप लोग चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इधर से उल्टा पूछ लेंगे आपसे, अब आपको नाम दे दिया, फॉर्मूला बनाने को बोल देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। तो इसको सीख लेना कैसे बनाते हैं, सीख लोगे तो फिर ये सब आपके लिए इजी रहेंगे। चलिए ये सारे क्वेश्चंस थे, बाकी 17वां प्रश्न भी रहेगा, 18वां भी है। यहाँ से क्वेश्चन हमने ज्यादा दे रखे, क्योंकि यहाँ थोड़े से घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो ये सारे क्वेश्चन वही तो है, ये नेमिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको ज्यादा नहीं है सिलेबस। आपको लगेगा ऐसा कि बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन नहीं है ऐसा सिलेबस। चलो अगला हमारे पास चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन का। हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो यहां से आपको प्रश्न नंबर 1 क्लोरोफॉर्म के ऊपर तैयार करना है। प्रश्न 18 में, 16 में, 12 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा, एमपी बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले बच्चे तैयार नहीं करते, लेकिन एमपी बोर्ड में आता ही। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आपके लिए ये रहेगा, जो कि थोड़ा सा आपके लिए लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन डायग्राम बनाना जरूरी है और थ्योरी लिखना जरूरी है। प्रश्न नंबर 3 आपके लिए ये रहेगा, जहां से आपको सेंडमेयर अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, हंसलीकर अभिक्रिया और फेडरक्राफ्ट अभिक्रिया, साथ में फिटिक अभिक्रिया तैयार करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद देख सकते हो कितनी बार आ चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है, आप लोग सॉल्यूशन देख लेना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी यार, बहुत सारा कंटेंट मैंने दे रखा है पीडीएफ में, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मात्र 99 रुपीज लग रहे हैं, लेकिन आपको वो कंटेंट मिल रहा है जो कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा आपको। प्रश्न नंबर 5 आपके लिए फ्रीडरक्राफ्ट, फ्रीऑन और डीडीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्लोरोबेंजीन के ऊपर है, इसको तैयार करके जाना आप लोग। प्रश्न नंबर 7 में बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन हैं, ये सारे एक बार पढ़ लो आप लोग, तो आपको तैयार करने में आसानी होगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देख लेना। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें के ऊपर। 8वां हमारे पास ये रहेगा, ठीक है, मैकेनिज्म के ऊपर। आपको मैकेनिज्म सिर्फ 2 ही तैयार करनी है, SN1 SN2 की तैयार करनी है। दूसरी आपको करनी रहेगी एल्कोहल वाले चैप्टर में, जहां पे आप बताओगे एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनता है। चलो प्रश्न नंबर 9 ये हो गया। प्रश्न नंबर 10 में आपको SN1 SN2 के ऊपर डिफरेंस याद करना है। 11वां आपके लिए ये रहेगा। अब आपको वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना जो ऑलरेडी किसी ईयर में आ रखा है, बाकी तो आप लोग सारे क्वेश्चन यहाँ से छोड़ सकते हो। स्टार्टिंग के 5 से 7 क्वेश्चन सभी बच्चे लगाना जरूरी है, वो लगा लेना, तो आपको ये सारी चीजें इजी लगेगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2026 में आया था, लेकिन छोड़ सकते हो इसको। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन 2023, 22, 18, 12 में आ रखा है, प्रश्न नंबर 15, तो इसको भी आपको तैयार करेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सबसे लास्ट वाले चैप्टर पे, क्योंकि वो आने वाला है यहाँ से, ठीक है। मैं ऐसे बच्चों को भी तैयारी करवा रहा हूं जिनको 100% का टारगेट बना के रखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया 100% आएगा हमारे हमारे स्टडी मटेरियल से, लेकिन वो ये नहीं बताते कि भैया 100% के लिए आपको कितने क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे।
अब ये डीएनए और आरएनए में अंतर 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 16 में, 14 में, 12 में, सैंपल पेपर 2024 में आ रखा है, देख सकते हो। ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है, और ऐसे बच्चे बायोलॉजी वाले को तो ऑलरेडी आता होगा क्वेश्चन। फिर पेप्टाइड बंध के ऊपर प्रश्न आता है, 16, 26 में, 18 में आ रखा है। फिर उसके बाद एबीसीडी विटामिन के ऊपर प्रश्न आता है, इसको तैयार कर लेना। आगे बढ़े, आगे हमारे पास विटर आयन है, विटर आयन आप लोग तैयार कर लेना। आमीन वाला जो चैप्टर है हमारे पास, उसमें भी काम आएगा, मतलब चैप्टर नंबर 9, उसमें भी काम आएगा। फिर हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। जैविक तंत्रिका के ऊपर प्रश्न आता है। फिर यहाँ पे परिभाषा याद कर लेना, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और लिपिड की। उसके बाद अंडे उबलने के क्या कारण है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका डिनेचुरेशन के ऊपर रहेगा, मतलब विकृतीकरण के ऊपर रहेगा। तो ये वाला तैयार करोगे तो ये ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तैयार कर लेना, ऑटोमेटिक ऊपर वाला तैयार हो जाएगा। प्रोटीन की संरचना याद कर लेना। फिर हमारे पास प्रश्न नंबर 11 है, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारे पास है, अल्फा अमीन और एवन प्रोटीन में क्या अंतर होता है। फिर ग्लोबुलर और फाइब्रस में क्या अंतर होता है वो बताना है आपको। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और भी देख सकते हो आप लोग, या हालांकि आए नहीं है अभी तक पीवाईक्यूज में, लेकिन आने के चांसेस इसके होते हैं। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां, न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर। तो ये न्यूक्लिक अम्ल वाला टॉपिक बहुत छोटा है, डीएनए आरएनए आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो थोड़ा बहुत तो मन से लिख दोगे इसमें, ठीक है। एंजाइम के ऊपर प्रश्न आता है। फिर हमारे पास प्रश्न नंबर 19 है, मानव शरीर के ऊपर, ये आप लोग देख सकते हो। प्रश्न नंबर 20, डीएनए का पूरा नाम क्या है, कोशिका की स्थिति एवं मुख्य कार्य लिखिए, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आपके लिए ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सैंपल पेपर 2026 में आया था, तो मेन बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस इसके कम है, क्योंकि सैंपल पेपर 2026 में आ रखा था और 26 की बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है। बाकी तैयारी करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। चलिए, ये सारी चीजें थी, आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बच्चे जो 100% का टारगेट बना के रखे हुए हैं उनको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना चाहिए, आइडियोस्टेट ऐप पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सारी पीडीएफ एक साथ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे एक और हमारा कोर्स है, आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और सस्ते में मिल जाएगी। जैसे 99 की एक पीडीएफ है, तो अगर आप लोग कोर्सेज के सेक्शन में आओगे और यहाँ से देखोगे 12th पीसीएम इंग्लिश हिंदी, मतलब 6 सब्जेक्ट की पीडीएफ मात्र आपको 400 रुपए में मिल रही है। 400 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट जो भी आपके हैं, 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट सारे मिल जाएंगे आपको। तो ये वाला कोर्स भी आप लोग ज्वाइन करके सारी पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। कंटेंट के सेक्शन में आप लोग आएंगे तो यहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और फ्री कंटेंट में भी हमने फ्री में बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे माइंड मैप दे रखे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मुला शीट दे रखे हैं, इंग्लिश के टॉप 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, टॉप 7 क्वेश्चन फिजिक्स के दे रखे हैं। तो बहुत सारा कंटेंट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को दे रखा है। चलिए, ये सब कुछ था, आई होप आप सबको सारी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।